हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं, आप सभी की अर्धवार्षिक परीक्षाएं होनी है और मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा 2024-2025 के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। मेरे प्यारे बच्चों, अर्धवार्षिक परीक्षा का पेपर कैसा आएगा, पेपर का पैटर्न क्या रहेगा, किस तरह के प्रश्न आएंगे आपके विद्यालय में जो अर्धवार्षिक परीक्षा कराई जाएगी। और आप मेरे प्यारे बच्चों एक चीज़ और ध्यान रखिएगा कि अर्धवार्षिक परीक्षा के नंबर आपके बोर्ड एग्जाम में भी जुड़ेंगे, तो आपको बोर्ड परीक्षा की तैयारी के साथ ही साथ अर्धवार्षिक बोर्ड यानी अर्धवार्षिक परीक्षा की भी तैयारी करना स्टार्ट कर देना चाहिए। तो चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मैं लेकर के आ चुका हूं आप सभी के लिए सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर है। कुछ इसी पैटर्न पर आपके विद्यालय में भी पेपर आ सकता है, तो इस मॉडल पेपर को भी तैयार कर लीजिए, इसके प्रश्नों को भी तैयार कर लीजिए, क्योंकि ये प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी महत्वपूर्ण हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर समय आपको 3 घंटे 15 मिनट का मिलेगा या 3 घंटे का मिलेगा, जैसा कुछ आपके विद्यालय में रहेगा। पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का, जिसमें से 20 नंबर के बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और 50 अंकों के वर्णनात्मक प्रश्न होंगे, साथ में मानचित्र से संबंधित प्रश्न होंगे। यह प्रश्न पत्र 2 खंडों खंड का एवं खा में विभाजित है। मेरे प्यारे बच्चों, नोट के अंतर्गत लिखा है खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न तथा खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं। खंड का में बहुविकल्पी प्रश्न होंगे और खंड खा में वर्णनात्मक प्रश्न होंगे। खंड का के अंतर्गत जो 20 प्रश्न होंगे, प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा और इस तरह से आपको 20 नंबर मिल जाएंगे जब आप इन बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर OMR शीट पर तथा वर्णनात्मक प्रश्नों का उत्तर आपको कहां पर भरना होगा, अपनी उत्तर पुस्तिका पर लिखना होगा। भरना नहीं है, 20 प्रश्नों का आंसर आपको OMR शीट में भरना है, बाकी जो वर्णनात्मक प्रश्न होंगे इनका उत्तर आपको कॉपी पर लिखना होगा। तो सारी चीजें क्लियर हो गई ना? ठीक है, तो मेरे प्यारे बच्चों, कक्षा 10 के जितने भी मेरे प्यारे बच्चे हैं, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे खंड का के अंतर्गत बहुविकल्पी प्रश्न, इन सभी प्रश्नों को आप तैयार कर लेना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है फ्रांस की क्रांति हुई। दिए गए विकल्पों में से कब फ्रांस की क्रांति हुई? एक बात मैं आपको बता देना चाहता हूं कि इस मॉडल पेपर के प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा 2025 के लिए भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, फ्रांस की क्रांति हुई थी कब? सन 1789 ईस्वी में। यहाँ पर बा वाला ऑप्शन सही होगा। पेपर में आ लिखा है, बा है, सा है, अदा है, या विकल्प लिखे हैं ABC या D। OMR शीट में ABC और D ही लिखा रहेगा, आपको गोले काले करने हैं। तो यहाँ पर फ्रांस की क्रांति कब हुई? बी वाला यानी बा वाला ऑप्शन सही है, 1789 ईस्वी में। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है नेपोलियन का संबंध किस देश से था? दिए गए विकल्पों में से नेपोलियन बोनापार्ट का संबंध किस देश से था? तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा सा वाला ऑप्शन, फ्रांस देश से। अगला प्रश्न है रॉलेट एक्ट कब पारित हुआ? तो रॉलेट एक्ट मेरे प्यारे बच्चों कब पारित हुआ था? यह पारित हुआ था सन 1919 ईस्वी में। और मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जलियांवाला बाग, आप लोग ध्यान देंगे, जलियांवाला बाग हत्याकांड भी कब हुआ था? 13 अप्रैल सन 1919 ईस्वी को ही हुआ था। तो रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून के नाम से जाना जाता था, यह पारित हुआ था मेरे प्यारे बच्चों सन 1919 ईस्वी में। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, करो या मरो का नारा किसने दिया? करो या मरो का नारा किसने दिया? डू आर डाई का नारा किसने दिया? महात्मा गांधी जी ने दिया। और यह नारा इन्होंने कब दिया था? जब इन्होंने भारत छोड़ो आंदोलन
अंग्रेजों भारत छोड़ो आंदोलन आरंभ किया था। इसी आंदोलन के अंतर्गत इन्होंने भारतीयों के लिए करो या मरो का नारा दिया, यानी डू और डाई। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों है मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका किसकी थी? ये सभी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। एक प्रश्न से मैं आपके कई महत्वपूर्ण प्रश्न और भी बता रहा हूं, तो आप लोग वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। और साथ ही मेरे प्यारे बच्चों, चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर देना। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, जर्मनी के एकीकरण में मुख्य भूमिका निभाने वाले कौन थे? दिए गए विकल्पों में से राइट आंसर होगा ऑटो वान बिस्मार्क। अगला प्रश्न है महात्मा गांधी अफ्रीका से वापस कब आए? यानी महात्मा गांधी अफ्रीका से कब वापस आए? इस तरह का भी प्रश्न आ सकता है कि महात्मा गांधी भारत कब वापस आए। आप लोग ध्यान देंगे, भारत कब वापस आए। आंसर एक ही रहेगा और उत्तर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों सन 1915 ईस्वी में महात्मा गांधी अफ्रीका से भारत वापस आए थे। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, लैटेराइट मिट्टी का रंग कैसा होता है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है मेरे प्यारे बच्चों, याद करने की ट्रिक है। लैटेराइट में पहला अक्षर क्या है? ला अक्षर है, यानी वर्ण क्या है? ला है। और लैटेराइट मिट्टी का रंग भी होता है लाल। अब लाल में भी पहला अक्षर क्या है? ला है। तो लैटेराइट और लाल, यानी लैटेराइट मिट्टी का रंग होता है लाल। अगला प्रश्न मेरे प्यारे बच्चों, पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? पर्वतों पर मृदा अपरदन का क्या साधन है? यानी पर्वतों पर मृदा का अपरदन होता है और उस मृदा अपरदन के लिए सबसे बड़ा साधन के रूप में कार्य कौन करता है? तो यहाँ पर उत्तर हो जाएगा जल। क्योंकि तेज बारिश या तेज नदी के बहाव के कारण जब किसी पर्वत से पानी बहता है तो वहाँ पर पानी के साथ साथ मृदा का अपरदन होता है, यानी मिट्टी भी बहने लगती है। तो एक साधन के रूप में कार्य करता है जल। पर्वतों पर मृदा अपरदन का साधन क्या है? जल। अगला प्रश्न है, देश के किस राज्य में जल की कमी रहती है? तो आप सभी जानते हैं कि भारत देश के राजस्थान राज्य में क्या रहती है? जल की, यानी पानी की कमी है। अगला प्रश्न है, सलाल बांध किस नदी पर बना है? तो मेरे प्यारे बच्चों, सलाल बांध बना है किस नदी पर? चिनाब नदी पर। यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? सलाल बांध चिनाब नदी पर बना है। सा वाला विकल्प सही हो जाएगा। अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों, कह रहा है निम्न में से कौन सी एक रबी फसल नहीं है? कौन सी है जो रबी की फसल नहीं है? तो आप लोग इसका उत्तर क्या करेंगे? कमेंट करके बताएंगे, क्योंकि आपको इस प्रश्न का आंसर कमेंट करना है। तो चलिए अगला प्रश्न मैं आपको बता दूं। अगला प्रश्न यहाँ पर है, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? तो मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? पहला विकल्प ऑस्लो में। अगला प्रश्न है, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में क्या बौद्ध धर्म है, हिंदू धर्म है या ईसाई धर्म है? यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, थोड़ा सा मुझसे गलती हो गई है, जिसके लिए मैं आपसे क्षमा चाहूँगा। यूरोपीय संघ का मुख्यालय है ब्रुसेल्स में, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसके लिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थी हूँ मेरे प्यारे बच्चों। गलतियाँ इंसान से ही होती हैं और उनको क्षमा भी इंसान ही करता है। तो यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, यूरोपीय संघ का मुख्यालय कहाँ है? ब्रुसेल्स में है। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, श्रीलंका में निम्न में से कौन सा धर्म है? तो श्रीलंका में बौद्ध धर्म है। कौन सा धर्म है? बौद्ध धर्म के लोग हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? तो वर्तमान समय में भारत में कुल कितने संघीय राज्य हैं? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, भारत में सर्वाधिक बोली जाने वाली भाषा कौन सी है? तो आप सभी जानते हैं कि हमारे भारत में सबसे ज़्यादा, सबसे अधिक कौन सी भाषा बोली जाती है? हिंदी भाषा बोली जाती है।
चलिए मेरे प्यारे बच्चों, अगला प्रश्न है, भारत की कितने प्रतिशत जनसंख्या गरीबी की रेखा के नीचे है? तो आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न का आंसर भी आप कमेंट करके बताइएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे औसत आय भी कहा जाता है? तो प्रति व्यक्ति आय को औसत आय भी कहा जाता है। प्रश्न अगला है, भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है? तो भारत हमारा क्या है? भारत हमारा कृषि प्रधान देश है और भारत में जीविका का प्रमुख स्रोत क्या है मेरे प्यारे बच्चों? कृषि है, क्योंकि अधिकांश लोग खेती पर ही यानी कृषि पर ही निर्भर हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा क्षेत्रक सबसे अधिक रोजगार देता है? तो कौन सा क्षेत्रक है जो सबसे अधिक रोजगार देता है? यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा तृतीयक क्षेत्रक। अगला प्रश्न है, निम्न में से सार्वजनिक क्षेत्र में नहीं है यानी कौन नहीं है? तो सार्वजनिक क्षेत्र में क्या नहीं है? इसका उत्तर भी आप लोग कमेंट करके बताइएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैंने आपसे इन 20 प्रश्नों के अंतर्गत कुल कितने प्रश्न पूछे हैं? प्रश्न मैंने आपसे पूछे हैं 1, 2 और 3 प्रश्नों का आंसर आपको कमेंट करके बताना है। ये मेरी रिक्वेस्ट है कि आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे बच्चों, अब देखेंगे आप लोग खंड खा के अंतर्गत वर्णनात्मक प्रश्न, और इन सभी प्रश्नों को आपको तैयार कर लेना है। तो यहाँ पर लघुत्तरीय प्रश्न पहला है, भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के 3 कारणों को लिखिए। इस तरह का जो प्रश्न आएगा, प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का। अथवा में भी प्रश्न है, फ्रांसीसी क्रांति का यूरोप पर क्या प्रभाव पड़ा? मेरे प्यारे बच्चों, आप चाहे तो इसका उत्तर दें, चाहे तो आप अथवा का उत्तर दें। अगला प्रश्न है, भूक्षरण यानी मृदा अपरदन। भूक्षरण को मृदा अपरदन भी कहा जाता है। आप लोग ध्यान देंगे, कंफ्यूजन में नहीं रहना है। भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय समझाइए। तो भूक्षरण रोकने के कोई 3 उपाय कौन कौन से हैं? चलिए मेरे प्यारे बच्चों, 4 नंबर का प्रश्न है और मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग जरूर तैयार कर लीजिएगा। अथवा में प्रश्न है, चिपको आंदोलन क्या है? और इसके बाद आप देखेंगे अगला प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत में जाति प्रथा का राजनीति एवं समाज पर क्या प्रभाव पड़ा? अथवा सामाजिक विभाजन से क्या आशय है? अगला प्रश्न है, मानव विकास में स्वास्थ्य की क्या भूमिका है? अथवा में प्रश्न आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे, अर्थव्यवस्था के तृतीयक क्षेत्रक से आप क्या समझते हैं? इसके बाद आप देखेंगे दीर्घोत्तरीय प्रश्न, और इस तरह का प्रत्येक प्रश्न आएगा 6 नंबर का। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं, ये सभी आप लोग तैयार कर लेंगे। भारत छोड़ो आंदोलन पर एक संक्षिप्त निबंध लिखिए। और अथवा में भी प्रश्न आप लोग ध्यान देंगे, 1789 ईस्वी की फ्रांस की क्रांति के क्या कारण थे? प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, वनों से होने वाले लाभों का वर्णन कीजिए। ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं, आपको जरूर तैयार कर लेना है। अथवा में प्रश्न है, भारतीय मिट्टी के प्रकारों पर एक निबंध लिखिए। और इसके बाद मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है यहाँ पर, संघवाद क्या है? भारत के संघीय ढांचे की 4 विशेषताएं बताइए। मेरे प्यारे बच्चों, अथवा में भी प्रश्न मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कह रहा है जातिवाद क्या है? भारतीय लोकतंत्र में इसकी क्या भूमिका है? मेरे प्यारे बच्चों अगला प्रश्न है, संगठित तथा असंगठित कार्य क्षेत्र में अंतर को स्पष्ट कीजिए। अथवा में प्रश्न है, विकसित देशों की किन्हीं 3 विशेषताओं का वर्णन कीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, मानचित्र से संबंधित प्रश्न यहाँ पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। भारत के रेखा मानचित्र में 9 का के अंतर्गत प्रश्न है, भारत के रेखा मानचित्र में निम्नलिखित को दर्शाइए। यहाँ पर वह स्थान जहाँ जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, इस तरह का प्रश्न आया है और आपको मानचित्र में दर्शाना है। जो मानचित्र आपको मिलेगा 1 नंबर का प्रश्न है। वह स्थान जहाँ गांधी जी ने नमक बनाना प्रारंभ किया, आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। वह स्थान जहाँ आनंद भवन स्थित है
और वह स्थान जहां 1927 में कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। और अगला है प्रश्न, वह स्थान जहां स्वर्ण मंदिर स्थित है। तो ये सब चीजें यानी आपको मानचित्र में दर्शाना होगा। जो मानचित्र आपको मिलेगा 5 नंबर के प्रश्न हैं, यानी मानचित्र से संबंधित जो नौका के अंतर्गत प्रश्न आएंगे 5 नंबर के प्रश्न होंगे। अब नौका के अंतर्गत आप यहाँ पर ध्यान दीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, भारत के दिए गए मानचित्र में निम्न को दर्शाइए। कृष्णा नदी को आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है और नाम भी लिखना है। सुंदरवन को आपको इस चिन्ह के द्वारा दर्शाना है, नाम भी लिखना है। चिन्ह भी दिया है किस चिन्ह के द्वारा आपको दर्शाना है। जयपुर नगर को आपको इस चिन्ह के द्वारा और नाम सहित दर्शाना है। नागार्जुन बांध को आप इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित दर्शाएंगे और बिहार की राजधानी को इस चिन्ह के द्वारा नाम सहित आपको दर्शाना है। तो मेरे प्यारे बच्चों 5 नंबर के प्रश्न यहाँ पर भी हैं, तो कुल 10 नंबर के प्रश्न आएंगे मानचित्र से संबंधित। तो यहाँ पर आपने इस वीडियो में देखा सामाजिक विज्ञान विषय का मॉडल पेपर। आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लें। आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में 70 में 70 का स्कोर आसानी से प्राप्त हो जाएगा और बोर्ड परीक्षा में भी आप इस मॉडल पेपर से कहीं ना कहीं अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। चैनल पर यदि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद।